क्या आप जानते हैं, जिस तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डसा, उसके बाद केवल एक राजा की मृत्यु नहीं हुई थी। उस एक घटना ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया था कि तीनों लोक कांप उठे थे। धरती पर प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी, देवलोक में चिंता छाई हुई थी और नागलोक में भय का अंधकार फैल चुका था, क्योंकि पहली बार ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संपूर्ण नाग जाति का अस्तित्व ही समाप्त होने वाला है। और इस पूरे तूफान के केंद्र में था एक नाम, तक्षक। लेकिन आखिर तक्षक था कौन? क्या वह केवल एक विषैला नाग था? क्या वह एक निर्दयी हत्यारा था, या फिर वह भी नियति के हाथों खेला गया एक पात्र था? आज हम जानेंगे तक्षक नाग की वह कथा जो महाभारत, पुराणों और प्राचीन भारतीय परंपराओं में बिखरी हुई है। एक ऐसी कथा जिसमें वैभव है, शक्ति है, मित्रता है, श्राप है, प्रतिशोध है और अंत में धर्म की विजय भी है। सृष्टि के प्रारंभिक काल में प्रजापति दक्ष की अनेक कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ। इनमें से एक थी माता कद्रु। कद्रु ने हजारों नाग पुत्रों को जन्म दिया। इन नागों में अनेक महान और तेजस्वी नाग उत्पन्न हुए। शेषनाग, वासुकी, कर्कोटक, पद्म, महापद्म और उन्हीं में से एक था तक्षक। तक्षक जन्म से ही असाधारण था। उसके भीतर केवल विष की शक्ति नहीं थी, उसके भीतर नेतृत्व की क्षमता भी थी। धीरे धीरे वह नागों के सबसे शक्तिशाली शासकों में गिना जाने लगा। पुराणों में वर्णन मिलता है कि नागलोक कोई साधारण स्थान नहीं था। वह पृथ्वी के नीचे स्थित एक दिव्य लोक था, जहां सोना और रत्न मिट्टी की तरह बिखरे पड़े थे, जहां मणियों का प्रकाश अंधकार को समाप्त कर देता था, जहां महल हीरे मोती से सजे हुए थे और जहां नाग जाति अत्यंत वैभव और समृद्धि के साथ निवास करती थी। तक्षक उन्हीं महान राजाओं में से एक था जो नागलोक पर शासन करते थे। उसकी सभा में हजारों नाग उपस्थित रहते थे। उसका प्रभाव इतना व्यापक था कि देवता भी उसे सम्मान देते थे। बहुत कम लोग इस तथ्य को जानते हैं। तक्षक केवल नागों का राजा ही नहीं था, वह देवराज इंद्र का प्रिय मित्र भी था। महाभारत के आदि पर्व में संकेत मिलता है कि इंद्र तक्षक पर विशेष कृपा रखते थे। कई बार जब नागों पर संकट आया, इंद्र उनके पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। यही कारण था कि बाद में जब तक्षक स्वयं मृत्यु के भय से कांप उठा, तो वह सीधे इंद्र की शरण में गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि देवराज उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन तब तक नियति कुछ और ही लिख चुकी थी। समय बीतता गया। पांडवों का युग समाप्त हो चुका था। उनके वंश में राजा परीक्षित हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान थे। वे धर्मप्रिय थे, न्यायप्रिय थे। लेकिन एक दिन उनसे एक ऐसी भूल हो गई जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उन्होंने समाधिस्थ आर्षि शमीक का अपमान कर दिया। एक दिन शिकार करते करते राजा परीक्षित घने जंगल में पहुंच गए। वे अत्यंत प्यासे और थके हुए थे। तभी उन्हें महर्षि शमीक का आश्रम दिखाई दिया। राजा आश्रम में प्रवेश कर आर्षि से जल मांगने लगे, लेकिन महर्षि शमीक गहन ध्यान में लीन थे। उन्हें बाहरी संसार का कोई ज्ञान नहीं था। परंतु उस क्षण राजा परीक्षित अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण न रख सके। उन्होंने पास पड़ा एक मृत सर्प उठाया और महर्षि शमीक के गले में डाल दिया। क्रोधित होकर आर्षपुत्र श्रृंगी ने उन्हें श्राप दिया, जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, आज से 7वें दिन उसे नागराज तक्षक के विष का सामना करना पड़ेगा। तक्षक के दंश से उसकी मृत्यु निश्चित होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार राजा परीक्षित के अंतिम 7 दिन मानव इतिहास और कलियुग की शुरुआत की एक महान आध्यात्मिक घटना के लिए आवश्यक थे। राजा परीक्षित ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उन्हें इतिहास के महानतम राजाओं में अमर कर दिया। उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य सौंप दिया, राजमुकुट उतार दिया, राजसी वस्त्र त्याग दिए और संसार के सभी सुखों से स्वयं को अलग कर लिया, क्योंकि अब उनके सामने एक ही प्रश्न था। मृत्यु सामने खड़ी हो तो मनुष्य क्या करे? जीवन का अंतिम सत्य क्या है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए राजा परीक्षित गंगा के पवित्र तट पर पहुंचे। तभी अचानक दूर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वह कोई साधारण आर्षि नहीं थे, वे थे महान आत्मज्ञानी ब्रह्मर्षि श्री शुकदेव जी महाराज, महर्षि वेदव्यास के पुत्र, जिन्होंने जन्म लेते ही संसार के मोह को त्याग दिया था, जिन्हें न राज्य का आकर्षण था, न धन का, न यश का, न शरीर का। राजन, तुम धन्य हो, क्योंकि मृत्यु का ज्ञान तुम्हें समय रहते मिल गया। संसार का प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसे इसका ज्ञान नहीं
तुम्हें 7 दिन मिले हैं और 7 दिन भी भगवान को पाने के लिए पर्याप्त हैं। इसके बाद प्रारंभ हुई वह दिव्य कथा जो आगे चलकर श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम से प्रसिद्ध हुई। 7 दिनों तक गंगा के पवित्र तट पर राजा परीक्षित श्रोता बने और सुखदेव जी वक्ता। भगवान के अवतारों की कथा, भक्तों की कथा, सृष्टि के रहस्य, आत्मा का ज्ञान, भक्ति का मार्ग और अंततः स्वयं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का अमृत इन 7 दिनों में राजा परीक्षित ने सुना। और जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, मृत्यु का भय समाप्त होता गया। अब उनके हृदय में भय नहीं था, केवल भगवान के प्रति प्रेम था। और जब 7वां दिन आया, तब राजा परीक्षित मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, बल्कि भगवान के चरणों में जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। श्राप का समय आया, सुरक्षा के अभेद्य प्रबंध किए गए, लेकिन जब मृत्यु नियति बनकर आती है तो सबसे मजबूत दीवारें भी उसे रोक नहीं पाती। उधर नागलोक में भी हलचल मची हुई थी। नागराज तक्षक को श्राप की बात पता चल चुकी थी। उसे झांक था कि 7वें दिन उसे एक महान राजा का अंत करना है। लेकिन क्या तक्षक केवल एक श्राप को पूरा कर रहा था, या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? क्या तक्षक राजा परीक्षित का शत्रु था? नहीं। महाभारत हमें बताती है कि तक्षक कोई व्यक्तिगत बदला नहीं ले रहा था। वह तो केवल उस श्राप का माध्यम बना था जिसे आर्षिपुत्र श्रृंगी ने क्रोध में दिया था। कभी कभी इतिहास में कुछ पात्र खलनायक दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वे केवल नियति के हाथों में एक उपकरण होते हैं। कत्काश कभी ऐसा ही एक पात्र था जो एक राजा की मृत्यु का कारण बना, लेकिन उसी घटना ने संसार को श्रीमद् भागवत जैसा अमृत प्रदान किया। यही कारण है कि पुराणों में तक्षक को केवल दुष्ट नाग नहीं, बल्कि नियति और कर्मफल का वाहक माना गया है। और फिर आया वह 7वां दिन, जिस दिन इतिहास बदलने वाला था, जिस दिन पांडवों के गौरवशाली वंश पर एक और दुखद अध्याय लिखा जाने वाला था, और जिस दिन नागराज तक्षक अपने जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटना को अंजाम देने वाला था। और 7वें दिन उसने राजा परीक्षित को डस लिया। पांडव वंश का महान राजा धराशायी हो गया। जब यह समाचार राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय तक पहुंचा, तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। उनकी आंखों में केवल एक लक्ष्य था, तक्षक का विनाश। लेकिन धीरे धीरे यह प्रतिशोध तक्षक तक सीमित नहीं रहा। जन्मेजय ने संकल्प लिया, मैं केवल तक्षक को नहीं मारूंगा, मैं संपूर्ण नाग जाति का विनाश कर दूंगा। और यही संकल्प आगे चलकर संसार के सबसे भयानक यज्ञ में बदल गया। विशाल यज्ञशाला बनाई गई, देश देश से आर्षी और ब्राह्मण बुलाए गए। अग्नि प्रज्वलित हुई, मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ हुआ, और फिर एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसे देखकर देवता भी भयभीत हो उठे। यज्ञ के मंत्रों में ऐसी शक्ति थी कि जहां भी कोई नाग था, वह अपनी इच्छा के विरुद्ध आकाश में उड़ने लगता, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। और फिर वह सीधे यज्ञ की अग्नि में गिर पड़ता। हजारों नाग, लाखों नाग अग्नि में समाते जा रहे थे। चारों ओर केवल चीखें थीं, विलाप था, और नागलोक में मृत्यु का तांडव चल रहा था। तक्षक ने जब यह दृश्य देखा तो पहली बार उसके हृदय में भय उत्पन्न हुआ। वह समझ गया कि अब उसका अंत निकट है। वह भागकर देवराज इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र ने उसे अपने सिंहासन के निकट स्थान दिया, लेकिन यज्ञ की शक्ति इतनी प्रबल थी कि ऋषियों ने मंत्रों द्वारा इंद्र के सिंहासन को भी खींचना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे इंद्र का आसन डगमगाने लगा। तक्षक उनसे लिपटा हुआ था और दोनों यज्ञ कुंड की ओर खींचते जा रहे थे। देवता भयभीत थे, नाग भयभीत थे, आर्षी आश्चर्यचकित थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब स्वयं इंद्र भी यज्ञ की शक्ति से नहीं बच पाएंगे। उसी समय नियति ने एक और पात्र को मंच पर भेजा। एक युवा आर्षी, नाम था आस्तिक। उनकी माता नागकुल से थीं और पिता महान अर्षि थे। उनके भीतर दोनों वंशों का रक्त बहता था। उन्होंने देखा कि यदि यह यज्ञ नहीं रुका तो संपूर्ण नाग जाति नष्ट हो जाएगी। वे यज्ञशाला में पहुंचे और राजा जन्मेजय के सामने खड़े हो गए। आस्तिक ने राजा की स्तुति की। राजा प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मांगो, जो चाहो मांग लो। आस्तिक ने उत्तर दिया, यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं तो इस सर्पयज्ञ को यहीं रोक दीजिए। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। राजा के सामने 2 मार्ग थे, एक मार्ग प्रतिशोध का, दूसरा धर्म का। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर जन्मेजय ने अपने क्रोध को त्याग दिया। उन्होंने यज्ञ रोकने की घोषणा कर दी और उसी क्षण
नागजाति विनाश के मुख से वापस लौट आई। महाभारत की यह कथा केवल नागों और राजाओं की कथा नहीं है, यह मनुष्य के भीतर उठने वाले क्रोध की कथा है। परीक्षित का अहंकार, श्रृंगी का क्रोध, जन्मेजय का प्रतिशोध और आस्तिक की करुणा, इन चारों ने मिलकर इतिहास का यह महान अध्याय रचा। क्योंकि जब संसार प्रतिशोध में अंधा हो जाता है, तब किसी एक आस्तिक का जन्म आवश्यक होता है, जो याद दिलाए कि धर्म केवल दंड नहीं देता, धर्म क्षमा भी सिखाता है। और यही कारण है कि हजारों वर्ष बाद भी तक्षक, जन्मेजय और आस्तिक की यह कथा आज भी जीवित है।